मोहतरम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। एक ज़रूरी मसला जो इन दिनों दरपेश है, एक इंटरव्यू है जो मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब का है। सोशल मीडिया पर चला, मेरे पास भी आया, मैंने भी देखा। इंटरव्यू किस बात पे हो रहा है, साफ लिखा है पीछे कि खानकाह आरिफिया पर इतराज़ात का जवाब। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, होना चाहिए इस किस्म के इंटरव्यू। मगर उस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद, तकरीबन 1 घंटे का वो इंटरव्यू है, उससे भी ज़्यादा है कुछ, तो मैंने ये पाया कि अगरचे उन्वान तो था खानकाह आरिफिया पर इतराज़ात का जवाब, लेकिन उसकी आड़ में जामिया अशरफिया और वहाँ के असातिज़ा के बारे में न जाने क्या क्या औल फौल गुफ्तगू मौलाना ज़ीशान मिसबाही ने की है। बहरहाल उसमें से 10 एतराज़ात जो कितने माकूल हैं वो तो आपको बहरहाल मैं बताऊंगा ही। 10 उन पर एतराज़ात हैं मेरे, और रोज़ाना एक एतराज़ को मुकम्मल वजाहत के साथ तफसीली तौर पे मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आज सबसे पहला एतराज़ ये है कि जनाब दावेदार हैं कि हम लोगों को तो छोड़ दीजिए, अब खुद के इनके अपने लोग मुबारकपुर, पीलीभीत और बरेली के लोग आपस में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सही तौर पर मसलक आला हज़रत पर कौन है। तो मैंने रब्ता किया मौलाना ज़ीशान साहब से, कमेंट भी किया, पर्सनली भी उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, और मैंने पूछा कि भाई मुबारकपुर से उर्फ़ आम में जामिया अशरफिया समझा जाता है, तो आप बता दीजिए जामिया अशरफिया के वो कौन अफराद हैं जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सही तौर पर मसलक आला हज़रत पर कौन है। क्योंकि अगर आप बता देंगे तो हम उसकी तहकीक कर लेंगे, तहकीक करने के बाद में आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे। बहरहाल तो और इसके साथ मैंने उनके ऊपर कुछ और भी एतराज़ात किए कि आप ये कह रहे हैं कि मुबारकपुर वालों ने सिर्फ़ एक किताब पढ़ी है, वो भी आधी अधूरी पढ़ी हुई है, और किस कदर महरूम है वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैंने जो है तो इससे पहले डाली थी। तो उन्होंने फ़ौरन जो है तो मुझे रिप्लाई दिया और कहा कि पहले तो आप अपनी तोहमत से तौबा कर लीजिए और मेरी पूरी तकरीर में ये जुमला निकाल करके दिखा दीजिए कि मुबारकपुर वाले अपने मतलब की बात फतवा रज़विया से निकालते हैं। ये आप निकाल के दिखा दीजिए, तब मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, वरना तो मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो उनकी जो वीडियो मेरे पास आई थी वो सिर्फ 5 मिनट और कुछ सेकंड की थी, जो यहाँ से शुरू हो रही थी कि इस किस्म की खेल, यहाँ से शुरू हो रही थी कि इस किस्म की खेल जो लोग खेल रहे हैं, और जो है तो वो खुद ही गुमराहियत का खेल है, फ़लाँ है, ढिका है, ढिमका है, यानी दुनिया भर की बातें हैं। तो मैंने उनसे मैसेज करके कहा, मैंने कहा हज़रत देखिए कि ये तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में ज़ाहिर पहले कोई सवाल होगा, उस सवाल का जवाब आप दे रहे होंगे, तो ये खुद ही आधी अधूरी क्लिप आप जो है तो वायरल कर रहे हैं और लोगों को भेज रहे हैं। आज भी फेसबुक में वो मौजूद है आधी अधूरी क्लिप। तो अगर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ भी है तो वो भी आप ही की गलती है। आज तक ये तो सुना गया था कि लोग ये इल्ज़ाम लगाते थे कि मेरी बात को आधी अधूरी सामने वाले ने पेश किया है, लेकिन यहाँ खुद जो है साहिब मामला अपनी बात को आधी अधूरी जो है तो लोगों के सामने पेश करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो आला हज़रत का झंडा उठाए हुए हैं, वो लोग जो इस किस्म के हैं, वो लोग जो ऐसे हैं। तो मैंने कहा ये इन सारे लोगों का मर्जा कौन है और ये इन सारे लोगों से आपकी मुराद कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा तफसीली वीडियो देखिए और उसमें जो है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा पीडे भाई तफसीली वीडियो भेज दीजिए। हाँ जनाब ने तफसीली वीडियो भेज दिया। मैंने पूरी तफसीली वीडियो को तफसीली तौर पे देखा, फिर भी वही सवाल कायम था। और फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि हज़रत मैंने पूरा सुन लिया, मगर फिर भी आप की बातों से कुछ इजमाल ज़ाहिर हो रहा है कि वो लोग जो आला हज़रत का झंडा उठाए हुए हैं, वो लोग जो इस किस्म का खेल खेल रहे हैं, वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो लोग, तो ये वो लोग आप किन लोगों को कह रहे हैं, इस बात को आप ही वाज़े कर सकते हैं। और आप जब वाज़े कर देंगे, क्योंकि जब तक आप वाज़े नहीं करेंगे तो चूँकि उसी से मरबूत आने वाली सारी बातें हैं, तो उसी से वो जो है तो मरबूत होंगी। और अगर आप वाज़े कर देंगे कि मेरी ये मुराद वो लोग जो आला हज़रत का झंडा उठाए हुए हैं, या वो लोग ऐसे लोग, ये लोग हैं, तो मुमकिन है कि वो सारी जो तहमत आप जिसको कह रहे हैं कि वो खुद ब खुद मुर्तफ़े हो जाएंगे। और जब वो मुर्तफ़े हो जाएंगे तो बहरहाल मैं भी अपनी बात से रुजू कर लूँगा। तो उन्होंने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने अभी तक, आज तकरीबन 3 रोज़ हो चुके हैं, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया इस बारे में।
और मेरे पास बाज़ाब्ता उनकी व्हाट्सएप चैट है, सबूत के लिए मैं शेयर भी करूँगा, और जिन लोगों को पर्सनली चाहिए उनको मैं पर्सनली भेज भी दूँगा। बहरहाल फिर मैंने कहा कि हज़रत ठीक है, उन सारी तहमतें तो हैं, लेकिन मेरा सवाल अब भी आप पर कायम है कि मुबारकपुर यानी जामिया अशरफिया के उन अफराद का नाम बताइए जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मसला के आला हज़रत पर सही तौर पर कौन है। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने लिखा कि आप इसके जवाब के लिए चलती ट्रेन का जो मसला हुआ था उसके बाद तरफ़ैन की तरफ से जो मामलात हुए थे उसका तहकीकी तौर पे मुताला कर लीजिए, और अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब का जो बाइकाट हुआ था उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बाज़ाब्ता उनका रिप्लाई है, खुद उनकी अब उनका जवाब है। यानी मेरा सवाल क्या था कि वो कौन लोग हैं, बता दीजिए, जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं जामिया अशरफिया के मसला के आला हज़रत पर कौन है। तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया कि चलती ट्रेन के मसले को आप पढ़ लीजिए और यासीन अख्तर मिसबाही साहब के बाइकाट के मसले को आप पढ़ लीजिए। मुझे बड़ी हैरत हुई। क्यों हैरत हुई? हैरत इस वजह से हुई कि देखिए, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि मसला के आला हज़रत एक कुल्ली शय है। मसला के आला हज़रत जो है एक कुल्ली शय है, और आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको समझना चाहें तो खुद आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मेरा वो मसलक जो मेरी किताबों से ज़ाहिर है। तो अब आला हज़रत की किताबें बहुत हैं, उन सारी किताबों को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फतावा रज़विया शरीफ को ले लीजिए, तो फतावा रज़विया शरीफ में कम से कम हज़ारों मसाइल बयान हैं, हज़ारों मसाइल। तो अब हज़ारों मसाइल के मजमूए का नाम हुआ मसला के आला हज़रत, यानी मसला के आला हज़रत एक कुल्ली शय हुई। मसला के आला हज़रत वो तमाम अकायद, नज़रियात और मामूलात अहले सुन्नत, ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात अहले सुन्नत, उन तमाम का मजमूआ हुआ मसला के आला हज़रत जो एक कुल्ली शय है। और आपने सिर्फ 2 जुज़िये की बुनियाद पर, एक चलती ट्रेन का मसला और एक यासीन अख्तर मिसबाही साहब की जो है बाइकाट वगैरह का कोई मसला जो भी हो, सिर्फ 2 जुज़ियों की बुनियाद पर आपने जो है कुल पर इस्तेदलाल कर लिया। वाह भाई, ये तो आपने एक चौथा तरीका इस्तेदलाल का निकाल लिया, जबकि अहले नज़र के यहाँ इस्तेदलाल के 3 ही तरीके हैं कि या तो कुल से जुज़ पर इस्तेदलाल किया जाए, या अक्सरे जुज़ियात से कुल पर इस्तेदलाल किया जाए, या एक जुज़ से दूसरे जुज़ पर इस्तेदलाल किया जाए। कुल से जुज़ पर इस्तेदलाल किया जाए तो उसे क़ियास कहते हैं, अक्सरे जुज़ियात से कुल पर इस्तेदलाल किया जाए तो उसे इस्तिक़रा कहते हैं। उसकी मिसाल दी भी जाती है, मिसाल के तौर पे जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, मंतिक़ की किताबों में उसकी मिसाल दी जाती है। अक्सर जुज़ियात से कुल पर इस्तेदलाल कैसे होता है कि हमने देखा कि अक्सर जानदार खाते वक्त चिबाते वक्त नीचे का जबड़ा हिलाते हैं। हम भी जब खाते हैं तो नीचे का जबड़ा हिलाते हैं चिबाते वक्त, जानवर भी ऐसा करते हैं, चरिंद परिंद सब ऐसा करते हैं। तो बताइए, सारे इंसान, सारे हैवान, सारे चरिंदों परिंद सबको देखने के बाद में ये देखा गया कि ये इतने सारे लोग चिबाते वक्त नीचे का जबड़ा हिलाते हैं, तो एक कुल्ली हुक्म लगा दिया गया कि जो भी ज़ीरू होगा वो चिबाते वक्त नीचे का जबड़ा हिलाएगा। तो देखिए अब कितने सारे, यानी हज़ार लाखों जुज़ियात की बुनियाद पर एक कुल हुक्म लगाया गया कि जो भी जो है तो जानदार होगा वो खाते वक्त नीचे का जबड़ा हिलाएगा। अब उसमें एक दो मुस्तस्ना होकर एतराज़ लोग करते हैं कि जैसे वो मगरमच्छ हो तो खाते वक्त ऊपर का जबड़ा हिलाता है, तो बहरहाल चूँकि इस्तिक़रा जो होता है उसका हुक्म कतई नहीं होता है। फिर एक तमसील है कि एक जुज़ से दूसरे जुज़ पर इस्तिदलाल कर लिया जाए इल्लत की बुनियाद पर। यही 3 तरीके जो है अहले नज़र के यहाँ इस्तिदलाल के राइज हैं। लेकिन हैरत है डॉक्टर साहब के ऊपर कि इन्होंने एक चौथा तरीका निकाल लिया इस्तिदलाल का। वो चौथा तरीका क्या है कि बाज़े जुज़ियात की बुनियाद से कुल पर इस्तिदलाल कर लिया जाए। आप बात को समझ लें, बाज़े जुज़ियात की बुनियाद पे कुल पर इस्तेलाल कर लिया जाए। वजह उसकी है कि उन्होंने तो सिर्फ मुझे 2 ही जुज़िये दिए हैं, एक चलती ट्रेन का और एक यासीन अख्तर मिसबाही साहब वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कितने जुज़िये होंगे इस बात के लिए कि बरेली मुबारकपुर वालों और बरेली में जो है तो ऐसा ऐसा मामला हो, कितने जुज़िये होंगे? 10, 20, 100, 50, 200, 400, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जो हज़ारहा मसाइल बयान हैं सिर्फ फतावा रज़विया के अंदर, उसके तनासुब में ये कोई हैसियत नहीं रखते हैं। तो ये कोई इस्तिलाल का तरीका नहीं है कि बाज़े जुज़ियात की बुनियाद पे कुल पर हुक्म लगा दिया जाए कि मुबारकपुर वालों ने, भाई अब उसके बारे में ये कहिए ना कि मुबारकपुर वालों ने ये कहा कि चलती ट्रेन के मसले पर जो है तुम हक़ पर हम हैं और चलती ट्रेन वाले मसले पर दूसरे लोग हक़ पर नहीं हैं सही तौर पर। यासीन अख्तर मिसबाही साहब के बाइकाट वाले मसले में सही तौर पे हमें, दूसरे लोग नहीं हैं। लेकिन ये क्या हुआ भाई कि 2 चंद जुज़ियात की बुनियाद पे आपने कुल पर इस्तेदलाल कर लिया और कह दिया कि मुबारकपुर यानी जामिया अशरफिया वाले जो है तो ये कह रहे हैं कि सही तौर पर मसला के आला हज़रत पर कौन इस बात के लिए, अच्छा इस बात के लिए लड़ रहे हैं। अब गौर कीजिए, देखिए कहते हैं ना कि अल-लिसानु युतरजमु मा फिल क़ल्ब, कि ज़बान जो है तो दिल की तर्जुमानी किया करती है। तो अब आप ये देखिए, चलिए बरसबील तनज़्ज़ुल, हालाँकि ये एक इल्मी मुहासबा है, उनसे उम्मीद है जिसका वो जवाब देंगे। बरसबील तनज़्ज़ुल हम मान लेते हैं कि चलिए मसला के आला हज़रत ही पूरे कुल्ली माने के लिए आपके पास जो है तो कहीं से आपने तावील कर ली या कुछ भी कर लिया, चलिए बहरहाल इसका भी हम आपको मौका देते हैं।
तो क्या उसके लिए आप लफ्ज़ लड़ रहे हैं इस्तेमाल करेंगे? हैं? लफ्ज़ लड़ रहे का क्या मतलब होता है? आप बताइए। क्या लफ्ज़ों ही से तो माना जो है तो समझे जाते हैं कि आपके दिल में क्या है? हमारी ज़बान ही तो हमारे माफ़ी ज़मीर की ताबीर करती है। यानी मुबारकपुर यानी जामिया अशरफिया वाले, अब आप वाज़े करेंगे कि वो कौन लोग हैं, इसलिए कि आप ही कह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम मसलक आला हज़रत पर हैं। अरे भाई, आप ये भी तो कह सकते थे कि वो लोग दावेदार हैं कि हम सही तौर पर मसलक आला हज़रत पर हैं। वो लोग जो है तो इस बात के का एहतमाम करते हैं या इस बात को पुरज़ोर तौर पर पेश करते हैं। ये सारी ताबीर भी तो आप इस्तेमाल कर सकते थे। ये कौन सी ताबीर हुई कि वो लड़ रहे हैं? ये गलत है और सरासर गलत है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप देखिए, जो लड़ने वाला आदमी होता है ना, उसको तो हर चीज़ में लड़ाई ही दिखाई देगी। इससे तो आपने ज़ाहिर कर दिया कि आप जो है तो लड़ाई झगड़ा की बात करने वाले आदमी हैं। भाई, कहाँ से कोई लड़ाई हो सकती है? क्या उलमाए मुबारकपुर और उलमाए इब्राहिमी में कोई लड़ाई हुई, कोई हाथापाई हुई? अब आप यही कहेंगे कि भाई ये मजाजी माना है, ये उर्फ़ी माना है, दुनिया भर की बातें आप कर सकते हैं, करिए, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक ज़िम्मेदार आदमी अगर इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उन अल्फाज पर उसका मुआवजा होता है, ये जान लीजिए आप। और इसके अलावा आपने जो औल फौल बका है और बेसर पैर की बातें की हैं, वो तो अभी बहुत सारी हैं। और आपने अभी तक मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि मुबारकपुर यानी जामिया अशरफिया के उन अफराद का नाम बताइए जो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि सही तौर पर मसलक आला हज़रत पर कौन है। ये सवाल आज भी कायम है और आपकी क्लिप में मौजूद है। जिसको भी सुनना हो वो उसे सुन सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जो इसका जवाब दिया है वो बिल्कुल जवाब बचकाना, और उस जवाब की जो है तो अहले फ़िक्र की नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि 10-20 जुज़ियात की बुनियाद पर कुल पर इस्तिदलाल कहीं नहीं होता है। ना ये क़यास है, ना ये इस्तिक़रा है, ना ये तमसील है। ये खुद की आपकी अपनी पैदा की हुई एक ईजाद है। और आपने जो अशरफिया के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, एक बात मैं और वाज़ेह कर दूँ, मेरा मामला सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही से है, और वो भी एक इदारे को लेकर के है, किसी की ज़ात को लेकर नहीं है। जो आपने जामिया अशरफिया के बारे में कहा, और मैं सब पूरे प्रूफ के साथ, ये मैंने सारे आज डाल दिए हैं, रोज़ाना मैं एक एक को पूरे दलाइल के साथ जो है तो वाज़ेह करूँगा। तो मेरा जो एतराज़ था कि मैंने उनसे पूछा कि आप नाम बताइए उन लोगों का, आपने तो दावा कर दिया ना भाई, तो अलबय्यनतु अलल मुद्दई, दलील दावे करने वाले के ऊपर है, वरना दावा बिला दलील बातिल व ज़लील। आपने तो दावा कर दिया कि मुबारकपुर वाले इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मसलक आला हज़रत सही तौर पर कौन है। अब उसको आप साबित कीजिए, साबित कीजिए आप। तो आप साबित करने के लिए खुद आपने जो जवाब दिया है मुझे, आपने जो जवाब दिया मुझे किसी और के जवाब से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि जब कायल खुद मौजूद है तो मुझे उसी के जवाब से लेना देना है। आपने जो है तो चलती ट्रेन का मसला पढ़ लीजिए, और आप जो है तो यासीन अख्तर मिसबाही की तरदीद का मसला पढ़ लीजिए। अरे तो कितने मसले हुए? तो 2 ही मसले हुए, 2 ही जुज़िये हुए, और आपके पास कितने हैं? भेज दीजिए, 10, 20, 40, 50, 100, 200। तो क्या उससे आप कुल पर इस्तेदलाल कर लेंगे कि चंद अज्जा की बुनियाद पर जो है तो आप सीधे ही कह देंगे कि मसलक आला हज़रत के लिए जो है तो ये लोग लड़ रहे हैं? मसलक आला हज़रत एक कुल्ली शय है, कुल का नाम है। अक्सर जुज़ियात से कुल पर आप इस्तेदलाल कर लेते तो वो इस्तिक़रा होता, और वो भी जो है तो ज़न्नी होता है, वरना तो जो कती होता है वो यही होता है जो क़यास है, जहाँ पर कुल से जुज़ पर इस्तेदलाल किया जाता है। बहरहाल, हाँ, और एक गुजारिश है मेरी उन लोगों से जो डॉक्टर साहब के मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, शागिर्द हैं, तलबा हैं। बहरहाल, ये वीडियो देखने के बाद अगर उन्हें तकलीफ़ होती है तो वो मुझे जो चाहें बोलें, उसमें मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मुझे जाहिल बोलें, बेवकूफ़ बोलें, गाली दें, कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इसका इख्तियार है, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट में नवाजा भी है, उनकी नवाजिशात है। लेकिन डॉक्टर साहब की जो बातें हैं, आप लोग उनकी बातों की तवजीह तशरीह ना करें। वजह उसकी ये है कि आपको इस बात का इल्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब एक बहुत माहिर और पढ़े लिखे नब्बाज़ और मुफ़क्किर और नक्काद और माकुलात व मनकुलात सबके माहिर हैं। आप जो उनकी बातों की, इसलिए कि कुछ लोगों ने कमेंट में उनकी बात की तौजीह करने की कोशिश की है कि शरीफ भाई उनकी ये मुराद है, वो मुराद है, तो वो अपनी मुराद को हमारे से, मुझसे भी और आपसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं। वो अपनी मुराद को, वो आपके मोहताज नहीं हैं। लिहाजा आपको डॉक्टर साहब से मोहब्बत का इजहार करना है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मुझे बुरा भला जो कहना है कह लीजिए, मगर उनकी बातों की, चूँकि कायल खुद मौजूद है, ऐसे तो है नहीं कि कायल दुनिया से रुखसत, कायल खुद मौजूद है, तो वो अपनी बातों की तौज़ीह व तशरीह और क्या उनकी मुराद है, क्या उनका जो है तो मुद्दा है, वो आप लोगों से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप उनकी बातों को बनाने की कोशिश ना करें। और मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि पहले जो असले फ़रीक है उससे मुकम्मल गुफ्तगू हो जाए। उनसे मैंने गुफ्तगू कर ली है, और मैंने जो सवाल किए उन सवालों का जब उन्होंने जवाब दिया है, आज एक सवाल मैंने आपके सामने पेश किया और उसका जो उन्होंने जवाब दिया है, कोई सवाल और जवाब में मुताबिकत नहीं है, और इस तरीके से उनके ऊपर दसियों सवालात हैं, दसियों सवालात हैं।
अब तो उन्होंने जवाब देना भी बंद कर दिया है। और अभी कल रात ही में मैंने उनके पास कई एक सवाल जो है तो भेजे, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बहरहाल तो मैं आफ्ताब रश्क मिसबाही साहब जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे भी जो है तो गुजारिश करूँगा, अगर वो ये सुनते हैं तो देखिए, मेरी कोई जो है तो जीशान साहब से ना कोई दुश्मनी है, ना उनकी मुझसे कोई दुश्मनी है। वो खुद कहते हैं ना, कमा तदीनो तुदान, आप जैसे करेंगे वैसे किया जाएगा। तो आपने दावा किया है, दलील आपके ज़िम्मे है। ये जो आपने दलील दी है चलती ट्रेन वाली और जो है तो यासीन अख्तर मिसबाही का, ये इस दलील से भी आपके दावे को तकमील नहीं हो पा रही है। और बरसबील तनज़्ज़ुल हज़ार बार अगर आप कर भी ले जाएंगे, तब भी ये लफ्ज़ जुमला इस्तेमाल करना कि लड़ रहे हैं, ये अपने आप में गलत रहेगा। आपके असातिज़ा की शान में गुस्ताखी ये रहेगा। भाई आप ये कहिए ना कि वो दावेदार हैं, वो इस बात को जो है तो बोलते हैं, वो इस बात का दावा करते हैं, वो इस बात के फेवर में हैं, लड़ रहे हैं। आप ही के लिए खुद इस्तेमाल किया जाए जीशान भाई कि आप जो है तो ये खानका आरिफे पर होने वाले इतराज़ात के जवाबात में जो है तो मौलाना आफ्ताब रश्क मिसबाही साहब से इस बात को लेकर के लड़ रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बहरहाल तो आपके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से ख़बर लूँगा। और आप ही ने मुझे कहा है कि आप मुआख़ज़ा जारी रखें, मुआख़ज़ा जारी रहेगा। और देखता हूँ ये मैं कि आप जो है जवाब देते हैं, और खैर मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। और अगर आप जवाब नहीं देते हैं, जवाब से फ़रार इख्तियार करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं। और वो सारी बातें मैं साबित करूँगा। आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा प्लान मेरा तैयार है। और मैं 10 एतराज़ात के रोज़ाना इसी तरीके से तफसीली वीडियो बना करके फेसबुक पर डालूँगा, और आप उसका जो है तो माकूल जवाब दे देंगे तो फ़ौरन मैं अपनी उन बातों से रुजू कर लूँगा। आपने कहा ना कि आप मेरी पूरी वीडियो क्लिप देख लीजिए। वीडियो क्लिप देखने के बाद भी मैंने कहा कि कुछ इजमाल हैं कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने, तो वो कौन लोग हैं, वो किन लोग हैं, आप इसकी वजाहत कीजिए। अभी तक कोई वजाहत नहीं है। जब तक आप वजाहत नहीं करेंगे तब तक फिर हमारी क्या गलती? आधी अधूरी क्लिप और वीडियो आप डालिए, जो दरमियान से गुफ्तगू शुरू हो रही है कि इस किस्म की खेल जो लोग खेल रहे हैं, तो दरमियान से डालने वाले तो आप ही हैं ना, अपलोड करने वाले आप ही हैं। तो आप गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुआख़ज़ा तो आप ही से होगा। बहरहाल मैंने, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि सैयद सरावा से मेरे भी रवाबत व ताल्लुकात हैं। बहरहाल वहाँ के अच्छे लोगों से और बुनियादी लोगों से सबसे मैंने जो है तो इनकी शिकायत कर दी है। सब लोगों ने मेरी जो है तो इस तनकीद की हिमायत की है कि बिल्कुल उनसे इस बारे में पूछा जाएगा, और अब ऐसा कभी नहीं होगा। वो जो है तो मामलात थे, इस वजह से कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो लोग अब दूसरे हैं वो सिर्फ एक काम करें कि बस मुझे बुरा भला कहें, उसके अलावा नफ्से बहस में पढ़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि जो मौलाना ज़ीशान मिसबाही साहब हैं, वो बहरहाल आप लोगों की जो है तो उनको, आप लोगों के ये बैसाखी की उनको ज़रूरत नहीं है। वो बहुत जो है तो मंझे हुए खिलाड़ी है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मगर उन्होंने सिर्फ जामिया अशरफिया, और मैं ये सारी चीज़ें प्रूफ से साबित करूँगा, जामिया अशरफिया को जो उन्होंने पीलीभीत और जैसी जगहों से मुआजना करके जो है तो ये खेल खेलने की कोशिश की है ना हज़रत, तो खेल आप भी खेल रहे हैं, ये भूल जाइए आप। खेल आप भी खेल रहे हैं, खेल आप भी खेल रहे हैं। तो कमा तदीनो तुदान, ये तो आप इसके हामी व नासिर ही हैं। तो वो पूरे तौर पर जो है तो आपका मुआख़ज़ा होगा। और अभी भी आपके ज़िम्मे मेरे सवाल का जवाब जो है तो बाकी है कि उन लोगों का नाम बताइए जामिया अशरफिया में से जो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हों कि हमें मसला के आला हज़रत पर हैं। ये दो चंद जुज़ियात जो होते हैं, आपस में इल्मी इख्तिलाफ़ होते हैं, इसकी बुनियाद पर जो एक दूसरे पर तान तशनी होती है, इसकी बुनियाद पर आप पूरे मसला के आला हज़रत पर इस्तिदलाल नहीं कर सकते हैं। मसला के आला हज़रत दो चंद या 10, 20, 100, 200 मसाइल के मजमुआ का नाम नहीं है। मसला के आला हज़रत हज़ारहा मसाइल के मजमुआ का नाम है। बहरहाल की सब मुख्तसर उम्मीद है कि आप लोगों को बात जो है तो समझ में आ गई होगी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी क्या क्या हिज़यानात, बकवासात और बेसरकैर की बातें, लग़वियात, अल्लम गल्लम जो इन्होंने जो किया है, वो सब कुछ जो है पूरे रिकॉर्ड के साथ और पूरे सबूत के साथ मैं आपके सामने जो है तो इसी तरीके से पेश करूँगा। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।